भारतीय जनता पार्टी शासित 2 राज्यों की सरकारें आमने सामने आ गई हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ये विवाद है सीमा विवाद का, जिसे बीजेपी फिर से मुश्किल में दिखाई दे रही है, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद फिर से सुर्खियों में है। ऐसे में इस संवेदनशील मुद्दे पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक दूसरे के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। जहां पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस मामले में बयान आया था, तो अब उनके बयान पर कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने पलटवार किया है। फडणवीस के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम बसवराज बोम्मई ने उनके बयान को भड़काऊ बयान करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनका सपना कभी सच नहीं होगा। कर्नाटक की मांग है कि महाराष्ट्र के सोलापुर जैसे क्षेत्र जहां कन्नड़ बोलने वालों की संख्या अधिक है, उसे कर्नाटक का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। कर्नाटक के सीएम की ये प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस के उस बयान पर आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के किसी भी गांव ने हाल ही में कर्नाटक के साथ विलय की मांग नहीं की है। किसी भी सीमावर्ती गांव के कहीं और जाने का कोई सवाल ही नहीं है। दरअसल ये दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद काफी पुराना है। कर्नाटक के सीएम ने पहले दावा किया था कि महाराष्ट्र के सांगली जिले में कुछ ग्राम पंचायतों ने अतीत में एक प्रस्ताव पारित किया था जब वे पानी के संकट का सामना कर रहे थे, कर्नाटक में विलय की मांग कर रहे थे। बोम्मई के इसी बयान को फडणवीस ने खारिज किया था, जिसके बाद से दोनों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और एक ही पार्टी के 2 दिग्गज आमने सामने आ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। अंग्रेजों के जमाने में बना केबल ब्रिज 30 अक्टूबर को ढह गया था। उसमें 135 लोगों की जान चली गई। इस मामले की जांच में जो खुलासे हुए उससे हर कोई हैरान था। पुल की मरम्मत से इसे खोलने से पहले हुई जांच में हर नियम की अनदेखी की गई। फोरेंसिक लैब रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जिस केबल पर पूरा पुल लटका हुआ था उसमें जंग लग गई थी। जमीन पर केबल जोड़ने वाले एंकर पिन टूट गए थे, जबकि एंकर पर लगे बोल्ट 3 इंच ढीले थे। मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो मोरबी नगर पालिका ने अपनी गलती मान ली। कोर्ट इस मामले में सरकार और मोरबी नगर पालिका पर लगातार सवाल उठा रहा है और एक बार फिर गुजरात सरकार की मुआवजा नीति पर कोर्ट ने सवाल उठा दिए। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि जान गंवाने वाले परिजनों को दिया गया मुआवजा बेहद कम है। मुआवजा वास्तविक होना चाहिए। उचित मुआवजे का भुगतान करना समय की जरूरत है। कोर्ट ने राज्य में इस मामले में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने और मुआवजे के लिए एक नीति बनाने को कहा। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया कि वो राज्य के सभी पुलों का सर्वेक्षण कराए। सरकार इसकी अच्छी तरह जांच कर ले कि सभी पुल सही स्थिति में हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो उसकी मरम्मत कराई जाए। कोर्ट ने सरकार से राज्य के सभी पुलों की सूची भी मांगी है और ये बताने को भी कहा है कि उनमें से कितने पुल सही स्थिति में हैं और कितने पुलों की मरम्मत जरूरत है। निर्देश में कहा गया है कि रिपोर्ट प्रमाणित होनी चाहिए और इसे कोर्ट के सामने रखी जाए।